ये अटेंडेंस मार्क करवा दें। 46 Yes, ma'am, present. 06 Present. 07 Present, ma'am. 10 Present, ma'am. 11 Present, ma'am. 13 Present, ma'am. 24 roll number 24 Present, ma'am. 26 Yes, ma'am, present. Present, ma'am. Ma'am, What 24 Present, present. ma'am. हो गया बेटा आपने। 43 Present, ma'am. 59 Present, ma'am. 08 Present, ma'am. Present, ma'am. okay कल आप लोगों ने जो किया था वो प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज के कहाँ पे वो आपके पास अप्लाई होती हैं, उनको यूज जो है वो किस तरह से है। नेक्स्ट अब आपके पास है इनक्वालिटीज और इंटरवल है। इनक्वालिटीज मतलब कि आपके पास जो इनके जिसके अंदर जो है वो लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन आपके पास आ रहा है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास दिया गया है, उसको आपने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, तो वो आपके पास किस तरह से होगा। और यहाँ पे इंटरवल जो है वो वैल्यूज इंटरवल आपके पास ये होते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों ने जब आपके पास होगा कि आपने किसी चीज की एवरेज स्पीड निकालनी है, उसकी इनिशियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फाइनल वैल्यू जो होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है, वहां पे ये वैल्यूज जो है वो आपके पास यूज होंगी। अब यहाँ पे आपके पास दी गई इनक्वालिटीज के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास दिया गया है कि 6 इज ग्रेटर देन 5। जो 6 है वो आपके पास क्या 5 से ग्रेटर है। तो ग्रेटर का साइन जो है वो आपके पास ये होता है कि ये जो आपके पास दिया गया है कर्व की फॉर्म में, जिस साइड से ये आपके पास ओपन है वो वाली साइड जो होगी वो आपके पास क्या ग्रेटर है, और जिस साइड से ये आपके पास क्लोज्ड है वो वाली साइड जो है वो आपके पास क्या लेस है। अब यहाँ पे दिया गया कि 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 जो है वो आपके पास बड़ा है और 5 जो है वो आपके पास लेस है। तो ये 6 वाली साइड पे आपके पास क्या होगा, टेबुलर फॉर्म में जब आप चेंज करोगे तो वो आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि जिस साइड से ये आपके पास ओपन है वो आपके पास साइड जो है वो ग्रेटर है, और जिस साइड से ये आपके पास क्लोज्ड है वो साइड आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है वो स्मॉलर है। सेकेंड पार्ट आपके पास दिया गया है 10 इज लेस देन 15 के, जो 15 है वो आपके पास जो है वो ग्रेटर है और 10 जो है वो आपके पास लेस है। वो आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा रियल लाइन नंबर पे। दोनों आपके पास जो है वो नंबर जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं, पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं रियल लाइन पे, और दोनों आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे। बट आपके पास 10 जो है वो लेस है, 15 जो है वो आपके पास क्या ग्रेटर है। तो ये जो आपके जो साइन है इसका जो ओपन साइड है वो आपके पास जो होगी वो 15 की तरफ होगी, और जो क्लोज साइड है वो आपके पास क्या है 10 की साइड पे होगी। उससे नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट दिया गया 3 is to the लेफ्ट ऑफ द 8 ऑन द रियल लाइन नंबर्स। रियल लाइन नंबर अब आपके पास क्या है कि जिसके अंदर आपके पास रैशनल नंबर्स और इन रैशनल नंबर्स जो दोनों हैं बोथ आपके पास पाए जाए, दोनों नंबर्स का जो आप यूनियन करोगे उनको कंबाइन करते हो तो वो आपके पास क्या बनती है, रियल लाइन बनती है, इनके रियल नंबर्स आपके पास बनते हैं। अब रियल लाइन नंबर्स पे आपके पास जो मिड पॉइंट है वो आपके पास 0 है, और लेफ्ट साइड पे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे और इरेशनल नंबर्स होंगे। और आपके पास जितने भी आपके पास जो है वो राइट साइड पे एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो पॉजिटिव नंबर्स आपके पास दिए जाएंगे। अब यहाँ पे उसने कहा है कि 3 is to the लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 8। अब 3 जो है वो भी आपके पास राइट साइड पे है, और जो 8 है वो भी आपके पास क्या दिया गया है, वो भी आपके पास जो नंबर्स है वो आपके पास क्या है राइट साइड पे है। अब अगर इसको रियल लाइन नंबर्स पे आपके देखो तो आपके पास पहले 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, आपके पास इस तरह से सोन ये नंबर्स दिए गए हैं। अब 3 देखो कि आपके पास अगर 8 के हिसाब से हम नंबर डिनोट किए हैं रेल लाइन पे, तो 3 जो आ रहा है वो 8 की आपके पास क्या है लेफ्ट साइड पे आपके पास आ रहा है। मतलब कि जो 3 है वो आपके पास क्या है लेस है, और 8 जो है वो आपके पास क्या है ग्रेटर है। तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा कि 3 लेस देन 8 आपके पास लिखा जाएगा। नेक्स्ट 4 आपके पास पार्ट दिया गया है x इज एट मोस्ट 12, कि x जो है वो एटलीस्ट आपके पास जो होगा वो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी 12 होगी।
तो फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपके पास x जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 है। लेस देन इक्वल साइन आपके पास वही होगा, इसके नीचे आपके पास क्या है, एक लाइन आ जाएगी। इस लाइन की वजह से ये जो आपके पास x लेस देन 12 है, इस लाइन की वजह से आपके पास क्या लेस देन है। लेस देन इक्वल का मतलब ये है कि ये x के जो आपके पास वैल्यू होगी या तो वो आपके पास 12 है या वो आपके पास क्या होगी 11.99 तक आपके पास, यानी कि वो लेस होगी। इक्वल का मतलब या तो वो वैल्यू 12 ही आपके पास होगी या वो 11 पॉइंट आपके पास 99 तक वो वैल्यू होगी, यानी कि उसके इक्वल 3 आपके पास होगी। जब आपके पास वैल्यू जो है वो 11.99 तक है तो वो अप्रोक्सीमेटली जो नियर बाय उसके एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या 12 होगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिए गए ओपन इंटरवल्स। इंटरवल्स जो है इसकी आगे आपके पास मैम टाइम। जी बेटा। मैम एक बच्चे का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, अपनी क्लास कर दी है तो वो अंदर नहीं आ पा रहा। किसके हैं, उसे कहीं ज्वाइन करे, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक मैम, जैनता के नाम से। हाँ जी जैनता था। नेक्स्ट आपके पास है ओपन इंटरवल। इंटरवल जो है इसकी आपके पास टाइप्स होती हैं। ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, हाफ ओपन इंटरवल है और हाफ आपके पास क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे आपके पास इंटरवल्स दिए गए हैं वो आपके पास क्या ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि वो वैल्यूज जो इनिशियल पॉइंट होगा या उसका जो फाइनल पॉइंट है वो उसमें शामिल नहीं है, उसके बिटवीन जो वैल्यूज होंगी वो उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन जो वैल्यू जहां से वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है वो चीज आपके पास उस चीज में इंक्लूड नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे दिया गया x जो है वो आपके पास क्या है अननोन है और a जो है यानी कि आपके पास उसका इनिशियल पॉइंट दिया गया है कि यहाँ से ये चीज है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि आपने एक डिस्टेंस कवर करना है, एक आपको पॉइंट दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने जाना है, वो डिस्टेंस हो सकता है या कोई चीज वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है कि आपने इस यहाँ से ये एरिया आपको दिया जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका एरिया, इसके दरमियान में जो वैल्यूज बनती हैं वो क्या चीज होगी। वो जो डिस्टेंस आप कवर करते हो या आपको वो जो बाउंड्रीज दी जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है आपके पास, जो उसकी बाउंड्रीज या उसकी जो लिमिट्स आपके पास दे दी जाती हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, उसके इंटरवल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया है कि x जो है वो ग्रेटर देन a है। a यानी कि स्टार्टिंग उसका इनिशियल पॉइंट है, x आपके पास है यानी कि वो x जो है वो ग्रेटर है। जब ग्रेटर क्या आपके पास आएगा मतलब कि ये जो वैल्यू है वो अप्रोच जो करेगी वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जो है वो अप्रोच आपके पास करेगी। x ग्रेटर देन a तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो इसका इंटरवल बनेगा वो आपके पास क्या a से लेके इन्फिनिटी तक है। और ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल के लिए आपके पास ये सिंपल जो ब्रैकेट्स हैं या आपके पास ये आपके पास जो ब्रैकेट्स ये वाली यूज होती हैं, सिंपल ब्रैकेट्स भी आप इसको बोलते हो आपके पास, या आपके ये दूसरी ब्रैकेट्स आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट भी आपके पास कहा जा सकता है। बेटा अपने माइक्स बंद कर दें। इसको स्मॉल ब्रैकेट भी आप बोलते हो और सिंपल ब्रैकेट्स भी आपके पास कहा जाता है। x जो है वो ग्रेटर देन a है कि ax जो है वो आपके पास क्या है a से ग्रेटर है, तो मतलब कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है उसकी तरफ को जो है वो अप्रोच आपके पास कर रही है पॉजिटिव की। अब यहाँ से ये देखो मैंने इसको नोट किया कि a पॉइंट जो है वो मतलब आप ये कह लो कि वो आपके पास 0 पॉइंट से है और a ग्रेटर देन x है तो ये x ग्रेटर देन a है तो पॉजिटिव की तरफ को मूव कर रहा है, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं वो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड को जो है वो अप्रोच कर रही है। अब यहाँ पे जो ए पॉइंट है इसका जो सर्कल मैंने बनाया है उसको मैंने फिल नहीं किया है, वो मैंने ओपन है। जी बेटा। मैम ये इसकी थोड़ी समझ नहीं आई, मतलब ये क्या चीज है, थोड़ा सा दोबारा बता दें इसको। इंटरवल्स है कि आपकी कंडीशंस है। नेक्स्ट आपने इससे रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चंस करने हैं कि आपके पास कंडीशन दी, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कोई इक्वेशन दी जाएगी या क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा, नीचे उसकी लिमिट्स आपके पास जो है वो आपको दे दी जाएंगी। जो लिमिट्स आपके पास दी जाती हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास है, इंटरवल है कि उसका इनिशियल पॉइंट भी आपको दिया जाए, फाइनल पॉइंट भी अब दिया जाए।
सपोज कि आपने ट्रेवल करना है, उसका यहाँ से लाहौर से लेके आपने फैसलाबाद से लाहौर तक आपने ट्रेवल करना है। जो फैसलाबाद है वो आपका इनिशियल पॉइंट है और लाहौर यानी कि आपका फाइनल पॉइंट है। उसके दरमियान में जितना आपने डिस्टेंस कवर करना है उसमें एवरेज स्पीड आपने निकालनी है कि आप कितने की एवरेज स्पीड रखोगे तो आप इतने घंटों में वहां पे पहुंच सकोगे। अब जो उसका यानी कि उसने डिस्टेंस आपको बताया कि यहाँ से लाहौर तक आपने जाना है, तो ये जो होगा ये आपके पास इंटरवल है कि इतना एरिया जो है वो आपने कवर करना है। कि इनिशियल पॉइंट आपको दिया जाए, आपकी कंडीशंस आपको दे दी जाए कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से यहाँ तक आपने फाइंड आउट करनी है कि इन यानी कि कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है कि इन टर्म्स और इन कंडीशंस के अंदर रह के आपने जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है, वो आपके पास उसका इंटरवल कहलाता है। क्लियर है? मैम ये जो 2 जीरो लगाए हुए हैं ये इन्फिनिटी का साइन है? ये इन्फिनिटी का साइन है। 8 को या 2 जीरो नहीं है, ये कह सकते हो कि 8 को उल्टाया हुआ है। जो 8 आपके पास डिजिट होता है ना उसको लिटा दो तो वो आपके पास जो साइन बनता है वो इन्फिनिटी का बनता है। जी जी मैम, ये इन्फिनिटी का साइन। यानी कि मैम ए से लेकर इन्फिनिटी तक? हाँ, इन्फिनिटी तक और वैल्यूज है, मैम ये इसके बिटवीन वैल्यूज है। इसमें ए पॉइंट जो है ओपन है ना, ये ब्रैकेट आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स दी गई हैं। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि ये इंटरवल ओपन है, इसके बिटवीन आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। उसमें ए भी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो शामिल है। सपोज यहाँ पे यानी कि इन्फिनिटी तो आपके पास दिया गया कि ए की वैल्यू आपके पास 1 है और इन्फिनिटी की वैल्यू 10 है। यहाँ यानी कि 1 से लेकर 10 तक है, उसमें 1 भी शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है। 1.1 से लेके 9.99 तक जो वैल्यूज हैं वो उसमें इंक्लूड है, लेकिन 1 और जो 10 है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल में ये आपके पास होगा कि बिटवीन उनके दरमियान वाली वैल्यूज आपने लेनी है जो आपके पास जो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि ए से लेके इंफिनिटी तक है। अब ए से लेके इसके इंफिनिटी तक जितनी भी बिटवीन आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आपके पास आएंगी, लेकिन जो ए पॉइंट है वो भी उसमें शामिल नहीं होगा और इन्फिनिटी जो है वो भी उसके ऊपर शामिल नहीं है। इसको अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि ये इसके कवर हैं। कवर के दरमियान में जो जितनी भी जो चीजें हैं वो आपने लेनी है, जो बाहर वाले कवर्स हैं उनको आपने वेस्ट कर देना, वो आपके यूज में नहीं होंगे। मैम ये जो ए बी के दरमियान जो लाइन है वो एक्स है ना, और दूसरा ये कि मतलब नीचे जो थर्ड लाइन है मैम ये स्क्रीन वाली पे, हाँ ये ये एक्स है ना, मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है ये एक्स लाइन है। और मैम दूसरी तरफ भी इन्फिनिटी वाली वो एरो नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ इन्फिनिटी है। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट हमने किया कि x ग्रेटर देन a है, यानी कि a से लेके आपके पास क्या जा रही है प्लस इंफिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही है। आगे उसने कहा कि x जो है वो लेस देन b है, कि b से आप जो x जो है वो b से लेस है, माइनस इंफिनिटी की तरफ आपके पास जा रहा है। अब यहाँ पे जो है कि a जो है वो लेस है आपके पास, x से लेस है, और x जो है वो आपके पास क्या b से लेस है। तो मतलब ये पॉइंट आपके पास a है और ये पॉइंट b है, ये बिटवीन इन दोनों के वैल्यूज आपके पास है। ए को आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव इंफिनिटी है और बी जो है वो आपके पास ओके मैम, नेगेटिव इंफिनिटी है। इनके ठीक समझ लग। इन दोनों सर्कल्स के दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं वो आपने लेनी है। ये दोनों जो ठीक सर्कल हैं वो शामिल नहीं होंगे, इनके जो दरमियान में वैल्यूज आएंगी वो ठीक, सिर्फ इसमें इंक्लूड होंगी। ओके मैम। अगर लेस आपके पास दिया जाता है तो वो नेगेटिव की तरफ को मूव होगा, अगर आपके पास ग्रेटर दिया जाता है तो वो आपके पास पॉजिटिव की तरफ को मूव होगा। ओके मैम। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो थर्ड वाली लाइन है इसमें आपके पास क्या ए और बी दोनों आ गए, मतलब कि आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो ये आपके पास एक नेगेटिव का होगा, ये आपके पास पॉजिटिव, इसके दरमियान में जितनी भी बिटवीन आपके पास वैल्यूज लाई करेंगी वो होंगी। दोनों सर्कल जो हैं वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन इन सर्कल्स के दरमियान में इनसे यानी कि वेरी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास इंक्लूड है। अब 1 अगर आपने यहाँ पे लिया हुआ है कि -1 है और ये आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आपके पास उसकी जो रिवर्स आपके पास होगी माइनस, आपके पास 0.99 होगा, और इधर से आपके पास जो है वो 1, उसकी भी आपके पास जो वैल्यूज होगी वो आपके पास प्लस 0.99 के वो वैल्यूज जो है वो इसके अंदर शामिल आपके पास है। अगर 1 से लेके 10 तक जा रहे हो तो 1 आपके पास इंक्लूड नहीं है। 1 से नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास होगी वो आपके पास क्या है कि वो 1.1 है, तो 1.1 आपके पास इंक्लूड है। और 10 तक जा रहे हो तो 9.99 जो है वो आपके पास एंड वैल्यू है, वो 9.99 इसमें इंक्लूड है, लेकिन 10 जो है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि बिटवीन जितनी भी वैल्यूज आपके पास लाई करेंगी वो आ रही हैं आपके पास ओपन इंटरवल में।
क्लियर है? क्लास यहाँ तक क्लियर है? सुफियान मैम पूछ रही हैं आपसे, क्लियर है? Yes, ma'am. यस नेक्स्ट मैम। आपके पास है हाफ ओपन इंटरवल। यहाँ पे ये था कि बोथ आपके पास दोनों साइड्स पे कि एक दोनों साइड जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल दिया गया था। नेक्स्ट आपके पास है कि हाफ ओपन इंटरवल है और हाफ आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, कि a जो है वो आपके पास क्या है, a की साइड पे। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। a की साइड पे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है और इन्फिनिटी की साइड पे आपके पास ओपन ब्रैकेट है। मतलब कि a जो है वो पॉइंट उसमें इंक्लूड है, लेकिन इंफिनिटी पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं है। a आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज के यहाँ से आपने 1 से लेकर 10 तक वैल्यू ली है तो 1 उसमें अब शामिल है, पहले 1 भी शामिल नहीं था, लेकिन अब 1 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है और 9.99 तक वैल्यू जा रही है, जो 10 है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ग्रेटर है तो ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव की तरफ को मूव करेगा, लेस है तो नेगेटिव की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे जो सर्कल थे उनको फिल किया है। फिलिंग का मतलब आपके पास ये है कि ये पॉइंट जो है वो उसके अंदर शामिल है। ये जो चीज आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास जब ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि वो चीज भी जो वो वैल्यू है उसको भी हमने शामिल करना है, उससे लेके इंफिनिटी तक, यानी कि इंफिनिटी से पहले पहले तक जितनी भी आपके पास वैल्यूज होंगी वो आपके पास यूज में आएंगी। थर्ड आपके पास उसने दिया इक्वेशन, उसने कहा है कि a जो है वो लेस देन इक्वल टू x है और x जो है वो लेस देन इक्वल टू लेस है आपके पास b से, यानी कि a की साइड से आपके पास क्लोज्ड है और b की साइड से आपके पास क्या ओपन है। a से लेके b तक आपके पास पॉइंट जा रहा है, ठीक है, a ग्रेटर देन, तो यहाँ पे a आपके पास क्लोज्ड है और b जो है वो आपके पास ओपन है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये a के जो लेस देन है, यहाँ पे लाइन नहीं है, सिर्फ लेस का साइन है, ठीक है, लेस देन इक्वल नहीं है, लेस का साइन है। a लेस देन x और x जो है वो लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे जो b है वो आपके पास क्लोज्ड है, a जो है वो आपके पास ओपन है, यानी कि a से लेके b तक आपके पास वैल्यूज शामिल वैल्यूज ली गई हैं, जिसमें a जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो b पॉइंट है वो आपके पास इंक्लूड है। ये आपके पास हाफ ओपन इंटरवल है कि एक साइड से आपके पास जो इंटरवल है, यानी कि जो उसकी बाउंड्रीज कंडीशंस हैं, वो एक साइड से आपके पास क्या ओपन है और दूसरी साइड से जो है वो आपके पास क्या क्लोज्ड है। थर्ड टाइप इसकी आपके पास दी गई है क्लोज्ड इंटरवल। ऐसा इंटरवल जो जिसमें आपके पास जो बोथ साइड है, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो भी आपके पास इंक्लूड है और जो फाइनल पॉइंट है वो भी आपके पास इंक्लूड है, कि बोथ साइड पे आपके पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। जब बोथ साइड पे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे, इट्स मीन कि वो दोनों पॉइंट जो है वो उसके अंदर आपके पास जो है वो शामिल है। a लेस देन इक्वल टू x और x जो है वो लेस देन इक्वल टू b आपके पास के दोनों पॉइंट हैं कि a और b जो है वो दोनों उसके अंदर जो है वो आपके पास शामिल है। अब a से लेके b तक, यानी कि यहाँ पे a पॉइंट आपके पास ये सकते हैं कि आपके पास -3 दिया गया और b आपके पास +3 है, तो -3 जो है वो भी शामिल है और +3 जो है वो भी आपके पास जो है वो इसमें शामिल है। क्लियर है इंटरवल्स? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर, यानी कि वो आपके पास मॉड के साइन के अंदर जो वैल्यूज होती है, और मॉड का साइन है जो होता है वो उस वैल्यू को जो है अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आपके पास एज इट रहेगी। अब ये आपके पास मॉड का साइन मतलब जो आपके पास सिंपल जो ब्रैकेट आपके पास स्ट्रेट लाइंस दी जाती हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो वैल्यूज लिखी जाती है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास एब्सोल्यूट कहलाती है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट के साइन के अंदर क्या दिया गया था, -4 है। इसका बेनिफिट आपके पास ये होता है कि ये जो एब्सोल्यूट आपके पास दिया जाता है ये आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको आपके पास क्या है, पॉजिटिव कर देता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया था, -4 दिया गया। -4 जो है ये एब्सोल्यूट का साइन, जो माइनस का साइन है इसको आपके पास क्या कर देगा, पॉजिटिव आपके पास, यानी कि उसको प्लस के साइन में चेंज कर देगा। -4 जो है वो उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें आपके पास क्या +2 है, वो +2 आपके पास पहले से ही आपके पास प्लस है, तो वो मॉड के साइन के अंदर प्लस की वैल्यू है तो वो आपके पास एज इट प्लस ही रहेगा। 0 का मॉड 0 ना तो आपके पास पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, वो आपके पास एज इट आ जाएगा।
डी पार्ट में देखो आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि माइनस आपके पास दिया गया -5 माइनस इंटू आपके पास क्या -3 का मॉड अगेन से मॉड। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि 2 दफा आपके पास है कि मॉड के साइन के अंदर अगेन से आपके पास क्या है मॉड का साइन है। अब यहाँ पे इसके क्या है कि मॉड के साइन के अंदर आपके पास वैल्यू क्या दी गई है -3 दी गई है। अब इस -3 को जो है वो हमने चेंज करना है कि हमारे पास जो है तो वो मॉड का साइन जो है माइनस के जो साइन है इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। बाहर आपके पास क्या माइनस है तो ये आपके पास दोबारा से क्या वैल्यू बन जाएगी -5 -3 आपके पास आ जाएगा। अब माइनस माइनस आपके पास क्या होता है कि होती वैल्यूज जो है वो प्लस होती हैं, साइन जो है वो आपके पास क्या आता है माइनस का आता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है -5 है और -3 है। -5 और -3 आपके पास क्या हो जाएगा प्लस करो आपके पास 8 आ जाएगा और साइन आपके पास क्या आएगा माइनस का आएगा। -8 आ गया। अब बाहर आपके पास क्या मॉड है उसके दोनों के साइन के साथ, मॉड की वजह से जो इसका माइनस का साइन है वो आपके पास किस में चला जाएगा प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज जो भी वैल्यू जो है वो मॉड के साइन के अंदर आपके पास यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जो वैल्यूज बिटवीन आपके पास लिखी जाती हैं उनको जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब आपके पास एब्सोल्यूट का जो बेनिफिट आपके पास ये होता है कि जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है वो उसको जो है वो पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव वैल्यू तो आपके पास पॉजिटिव ही रहती है लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है उसको जो है वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव करता है। आगे अगर आपके पास इक्वेशंस की टाइप में आपके पास एब्सोल्यूट में वैल्यूज आती हैं तो उसमें एक दफा पॉजिटिव में लिखी जाती है वैल्यू, एक दफा आपके पास नेगेटिव में लिखी जाती है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। आपके पास है मैम यहाँ जी मैम अगर ये मोड के अंदर जो वैल्यूज हैं वो एक से ज्यादा हो लाइक 4 5 3 उनके हाँ साथ साइंस जो है वो माइनस के हो तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। सबका साइन चेंज हो जाएगा जितनी भी, यानी कि अब जिस तरह से यहाँ पे 2 वैल्यूज थी दोनों के साथ क्या था माइनस का साइन था तो उसने दोनों के साइन को जो है वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव कर दिया। इसी तरह से यानी कि वो उसके हिसाब से जो वैल्यूज दी जाएंगी हमारे पास जो साइन होंगे उसको हमने सॉल्व कर लेना उसी यानी कि मॉड के साइन के अंदर ही वैल्यूज को। एट द एंड पे जो वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव का साइन आ रहा होगा तो वो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। मैम ये 3 के साथ ये 31 है कि ये मोड है मॉड है, कि लास्ट मैंने वाली ये है कहा है कि 2 दफा मोड। इक्वेशन मॉड है। ओके मैम। उसने उसको प्लस कर दिया, प्लस बाहर माइनस था दोबारा से उसके साथ क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है माइनस अब आपके पास था तो माइनस माइनस आपके पास क्या होगा होगा माइनस साइन वो प्लस होगा लेकिन साइन जो है वो उसके साथ क्या आएगा माइनस का आएगा। -5 -3 आपके पास -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे -8 में मॉड की वजह से आपके पास +8 हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपके पास यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 और 3 भी दिए गए थे, इसमें आपके पास 4 वैल्यूज भी आ सकती हैं 5 वैल्यूज भी आ सकती हैं, यानी कि वो डिफरेंट आपके पास हो सकती हैं वैल्यूज। जरूरी नहीं कि सिंगल वैल्यू हुई हो। यही मैंने आपको कहा है आगे अगर आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म आप करोगे लीनियर इक्वेशंस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करोगे, जब वो इक्वेशंस की फॉर्म में आपने एब्सोल्यूट वो 0 के इक्वल वैल्यू होगी तो वो एक दफा आपके पास पॉजिटिव में लिखी जाएंगी एक दफा नेगेटिव में लिखी जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे कि यानी कि जो साइंस आपके पास दिए गए हैं उनको इक्वेशन आपके पास जो वैल्यूज के इंटीजर्स के साथ दिए जाते हैं उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट आपके पास दिया गया -3 है -4 है प्लस आपके पास क्या है 3 है। प्लस माइनस माइनस आपके पास अगर ऑपोजिट साइन दिए गए हैं तो आपके पास जो दो चीजों के साथ ऑपोजिट साइन दिया गया तो वो आपके पास क्या होता है माइनस होता है। प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस है तब भी वो आपके पास क्या होगा माइनस होगा, लेकिन साइन जो है जो आपके पास ग्रेटर वैल्यू के साथ होगा वो आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या था -4 + 3, इसको हमने किया हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन ग्रेटर किसके साथ है 4 के साथ है और 4 के साथ जो साइन है वो आपके पास किसका है माइनस का है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अब आपके पास दिया गया है माइनस का साइन सेपरेट से है, 4 का स्क्वायर दिया गया है +3 आपके पास है। अगर ये वाला जो आपके पास माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर होता, ब्रैकेट के ऊपर होल के ऊपर आपके पास स्क्वायर दिया जाता तो वो माइनस का साइन जो है वो मल्टीप्लाई स्क्वायर में होके प्लस हो जाना था। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर दिया गया सिर्फ आपके पास क्या दिया गया 4 के ऊपर दिया गया, माइनस के ऊपर नहीं दिया गया। माइनस बाहर है, 4 आपके पास क्या ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर आपके
पास है। तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 16 और माइनस का साइन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा एज इट आ जाएगा +3 करोगे। अब यहाँ पे फिर आपके पास क्या वैल्यूज हो रही हैं, एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो आंसर आपके पास क्या होगा प्लस माइनस माइनस आप करोगे तो आपके पास 16 में से 13 को माइनस किया आपके पास -3 को माइनस किया आपके पास 13 आ जाएगा और बड़ी रकम के साथ आपके पास जो साइन दिया गया है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो आपके पास स्केयर दिया गया था वो सिर्फ आपके पास जो है वो 4 के ऊपर दिया गया है, माइनस के साइन के ऊपर स्केयर नहीं है। अगर ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर होता तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाना था, लेकिन ये माइनस का साइन जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, सिर्फ 4 का स्केयर दिया गया है तो उसको मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या बनता है माइनस आपके पास -16 आ जाता है। तो -16 +3 आप करोगे तो -13 आपके पास आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट दिया गया है, सी पार्ट के अंदर आपके लेकिन ये पास ऊपर मैम लेकिन ये ऊपर 4 के साथ ब्रैकेट तो नहीं है, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर में माइनस इंक्लूड है या नहीं है? ये Yes, इसीलिए ma'am. मैंने नीचे यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है कि यहाँ पे अगर तो ये ब्रैकेट होती, ठीक है ब्रैकेट होती तब हमें ये था कि ये 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन उसके स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं थी, ब्रैकेट नहीं है इसी की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि जो माइनस का साइन है वो 4 के स्क्वायर में नहीं आ रहा। जिस तरह से अब ये नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या ब्रैकेट लगी हुई है -4 +3 है आपके पास, -4 +3 ब्रैकेट के अंदर आप इसको रिजोल्व किया आपके पास क्या आया -1 आया, -1 अब आपके पास क्या ब्रैकेट के अंदर है और होल का यानी आपके पास स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपके पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या था ब्रैकेट के आपके पास ब्रैकेट नहीं थी, माइनस का साइन वैसे ही आपके पास दिया गया तो वो सिर्फ जो आपके पास डिजिट दिया गया आपने उसका स्क्वायर लेना है, जो माइनस का साइन है वो आपके पास एज इट रहना है। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपके यहाँ पे -4 है +3 है, ब्रैकेट को रिजोल्व करो, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज -4 +3 आपके पास यस -1 आपके पास -1 का स्क्वायर +3 आपके पास हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आपके पास आ जाएगा, 1 + 3 यहाँ पे वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। डी पार्ट है उसमें आपके पास दिया गया है 6 डिवाइडेड इंटू आपके पास है 2 इंटू आपके पास 2 + 1 दिया। बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, क्या हुआ है? समझ नहीं आ रही है, सिग्नल का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। मेरी तरफ से सिग्नल्स का मसला आ रहा है कि आपकी तरफ से है? मैम पता नहीं मोटर पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो बेटा ये आपका कसूर है, ये मेरा कसूर नहीं है इसमें। मैं वही कह रहा हूँ, समझ कुछ भी नहीं आ रहा मुझे, वो बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है। तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी। मैं वीडियो मिल जाएगी? हाँ जी वीडियो मिल जानी है, वो पोर्टल का कोई इशू हो रहा है उस पर अपलोड नहीं हो रही, नहीं तो बनी हुई है सारी आप लोगों की। मैम ये पोर्टर का इशू मैम ऐसे ही रहना है मैम। अलीरजा जा कहाँ रहे हो? नहीं भाई जा कहीं नहीं रहा, मैं तो वापस आ रहा हूँ फैसलाबाद। 6 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, अपनी डिस्कशन बाद में कीजिएगा। 6 डिवाइडेड बाय इंटू 2 आपके पास 2 + 1 आपके पास दिया गया, पहले आपने क्या है ब्रैकेट को रिजोल्व करना है, ब्रैकेट को आप रिजोल्व करोगे आपके पास 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। 2 अब आपके पास जो है 6 के साथ जो है मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन जो है, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में जब आप 6-7 में सॉल्व करते हो अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां पे आपके पास होता है बोर्ड मास रूल होता है। बी वो जो होता है वो आपके पास क्या होता है कि कोई भी आपके पास जो इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके ऊपर जो बार होती है उसको सॉल्व आप करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है मल्टीप्लाई आपने करनी होती है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो उसके हिसाब से आप करते हो। वही चीज जो है वो अब आपके पास यहाँ पे आपके पास जो है वो अप्लाई हो रही है। यहाँ पे बार आपके पास नहीं है लेकिन हमने ब्रैकेट्स जो है उसको रिजोल्व करना है। 2 + 1 की आपके पास 3 आ जाएगा, 2 को ये आपके पास डिवीजन का साइन है, इसको आप चेंज करोगे, डिवीजन का साइन जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवीजन का साइन आपके पास मल्टीप्लाई में होता है और एडिशन का साइन जो है वो आपके पास सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है। अब यहाँ पे आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आपके पास हो जाएगा, तो 2 1 are 2 2 3 are 6 आपके पास 3 × 3 आपके पास हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आपके पास आ जाएगा।
यहाँ तक आपके पास नेक्स्ट आपके पास दिया गया इंटीग्रल एक्सपोनेंट दिए गए हैं कि आपके पास कोई से भी इंटीजर्स कोई रियल नंबर्स आपके पास दिए जाते हैं, उनकी पावर्स आपके पास जो दी जाएंगी वो आपके पास क्या कहलाते हैं, उसके एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। अब आपके पास कोई भी अगर चीज दी जाती है उसकी पावर जो होती है वो आपके पास एक्सपोनेंट है, और जिस चीज की पावर होती है वो आपके पास बेस कहलाती है, और उसके जो आपके पास लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होता है वो आपके पास उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब यहाँ पे हमने जो करना है वो आपके पास दिया गया फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन, कि आपके पास कोई से भी रियल नंबर्स जो दिए गए हैं ए और बी आपके पास दिए गए हैं, उसके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास एम और एन है, उनकी कुछ आगे प्रॉपर्टीज हैं, आपने उन प्रॉपर्टीज को पहले देखना है, उन प्रॉपर्टीज के अलावा से नेक्स्ट जो है वो आपने क्वेश्चंस जो है उसको रिजॉल्व करना है। इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी क्वेश्चंस उसमें करवाती हूँ। मैम वो बाकियों को भी बुला लें फिर। हाँ जी, वो ज्वाइन कर लें जिन्होंने करना है। मैम वो कह रहे थे कि हमने सीएसएस करना है तो मैथ हमें बहुत जरूरी पढ़ना है, तो मैम हमें ऐड नहीं करती। वो डिसहार्ट हो रहे थे मैम। मैं ऐड नहीं करती, अपना पहले देखेंगे। मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि अपने नाम के साथ और आईडी के साथ, रोल नंबर के साथ ऐड हो। वो मोबाइल के साथ आ रहे हैं टेक्नोस्पार्क, तो मैं तो नहीं ऐड करूंगी फिर। मैं वो मोबाइल ही चलाना आता ना सबको, इस वजह से सीएसएस कर रहे हैं और उनको मोबाइल नहीं चलाना आता। मैं वो मोबाइल से दूर है। दोबारा से क्लास ज्वाइन करें। ये क्लास एंड कैसे करनी? मैं कर रही हूँ, दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करें। एंड नहीं करनी, ज्वाइन करनी है। फॉर एनी रियल नंबर्स आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर्स दिए गए ए एंड बी एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स एम और एन, उसके इंटीजर्स यानी कि जो उसकी पावर्स हमने लिए नहीं है वो हमारे पास क्या है, एम और एन से हमने डिनोट किए इन जनरल। वो आपके पास कोई से भी वैल्यूज हैं। फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है कि दो जो इंटीजर्स आपने लिए उनमें से एक आपके पास दिया गया ए की आपके पास पावर m है और इंटू ए की पावर m, यानी कि वो दो आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो आपके पास एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, बेसिस उसकी सेम है। ए जो है वो आपके पास क्या है, बेस की जगह पे, और m जो है वो आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट की जगह पे। बेसिस सेम होंगी तो जो ये पावर्स आपके पास इनके एक्सपोनेंट्स दिए जाते हैं कि आपके पास क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो उसकी बेस सेम है आपके पास, बोथ में आपके पास a की पावर m और इंटू a की पावर आपके पास n दिया गया है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a को एक दफा आप लिखोगे m प्लस n आपके पास हो जाएगा। इससे रेलेवेंट इनके क्वेश्चन के 5 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर आपके पास 3 दी गई है, तो 5 को एक दफा लिखा, उसकी पावर जो है उसको एड अप किया, 2 प्लस 3 5 की पावर 5 आपके पास आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसने दिया गया फॉर ए फॉर ऑल आपके पास आएगा कि तमाम जो ए है वो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसकी बेस जो वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिवीजन की फॉर्म में आपके पास दिया जाता है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, इसमें अब आपके पास क्या है, तीन पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको रियल की इनक्वालिटी की प्रॉपर्टी याद हो, उसमें आपने प्रॉपर्टी एक फर्स्ट जो प्रॉपर्टी की थी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी की थी, उसमें आपके पास क्या थी, तीन कंडीशंस दी जाएंगे। ए जो है वो या तो आपके पास जो है m से, ए जो है वो b से लेस होगा, या ए जो होता है वो b के इक्वल होगा, या ए जो है वो आपके पास b से ग्रेटर होगा। वही यहाँ पे आपके पास है कि m जो है वो n से ग्रेटर है, या आपके पास m जो n के इक्वल है, या m जो है वो n से लेस होगा। अगर जो m n से ग्रेटर है तो a की पावर m माइनस n आएगा। अगर 1 आंसर आपके पास आ रहा है तब m जो है वो n के इक्वल होगा। अगर आपके पास 1/a n माइनस m आपके पास आ रहा है तब m जो है वो n से लेस होगा। अब इसके जो फर्स्ट है उसको हम देखते हैं कि हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में दिया गया a की पावर m और a की पावर n। ये आपके पास कब होगा, इसको हम a की पावर m माइनस n लिख सकेंगे जब m जो है वो ग्रेटर होगा और n यानी कि लेस होगा, यानी कि m जो न्यूमिनेटर है वो न्यूमिनेटर की पावर जो है वो आपके पास ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर की जो पावर है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी। तब जो है वो आपके पास क्या होगा, m जो है वो n से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर उसके एग्जांपल मैंने इस तरह से लिया है कि a की पावर आपके पास 5 है और a की पावर क्या है, 3 है। a आपके पास कॉमन है, उसको एक दफा हमने लिखा। अब जब आपके पास a की पावर जो है वो m की पावर ग्रेटर है, n लेस है, तो आपके पास क्या होगा, m माइनस n होगा।
तो 5 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा a की पावर, इसको माइनस किया तो a की पावर आपके पास 2 आ जाएगा। ये जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है यानी कि आपके पास कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। सेकंड आपके पास है कि 1 आंसर आपका किस सूरत में आएगा, a अगर m जो है वो यानी कि m जो है वो n के इक्वल हो, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर बोथ की जो पावर है वो आपके पास क्या इक्वल हो, कि जो पावर आपके पास m की है वही पावर आपके पास n की हो, तब आपके पास क्या है कि वो आपके पास जो होगा वो आपके पास इक्वल आएगा। यहाँ पे अब a की पावर 2 है डिवाइडेड बाय a की पावर आपके पास क्या है 2 है, m की पावर जो है वो भी आपके पास 2 दी गई है और n की पावर जो है वो भी आपके पास क्या है 2 दी गई है। a की पावर आपके पास n की पावर भी 2 है और m की पावर जो है वो भी 2 है। तो a को हमने कॉमन लिया, 2 माइनस 2, एक 2 आपके पास m यानी कि प्लस का था, n जो है वो ऊपर लेके गया तो माइनस का हो गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a की पावर नॉट है। अब किसी चीज की पावर जब आपके पास नॉट होती है तो वो 1 के इक्वल है। x की पावर नॉट आ जाए, y की पावर नॉट आ जाए, a की पावर नॉट आ जाए, 100 की पावर नॉट आ जाए, 10 की पावर नॉट है या 1000 की पावर आपके पास नॉट है, किसी भी वैल्यू की किसी भी वेरिएबल की पावर जब आपके पास नॉट के इक्वल यानी कि इसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा, आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ये इसकी सेकंड आपके पास फुलफिल हो गई कंडीशन। थर्ड आपके पास के a जो है 1/a जो है वो n माइनस m के n जो है वो आपके पास क्या होगा ग्रेटर होगा और m जो है वो आपके पास लेस हो, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर जो है वो आपके पास कम हो, डिनोमिनेटर की पावर जो है वो आपके पास ग्रेटर हो। तो यहाँ पे a की पावर 2 लिया डिवाइडेड बाय a की पावर हमारे पास 5 है, यानी कि m की पावर अब आपके पास क्या हो गई है 2 हो गई है और n की पावर जो है वो आपके पास 5 हो गई है। 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 माइनस 2 आपके पास, तो इसका 5 माइनस 2 यानी कि उसका 2 को जो है वो हम नीचे ले आएंगे, 2 पर आपके पास एडिशन का था नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1/a आपके पास उसकी 5 माइनस 2 तो 1/a की पावर 3 है। अब ये 1/a की पावर 3 है, अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म इसकी खत्म करना चाहें, इसकी फ्रैक्शन की पावर जो है उसको हम खत्म करना चाहें तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा a की पावर -3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है इसकी कंडीशंस जो थी वो आपके पास फुलफिल हो गई हैं। m जो n से ग्रेटर है, m जो n के इक्वल है या m जो है वो n से लेस है आपके पास। थर्ड वन आपके पास प्रॉपर्टी इसकी दी गई थी है कि a और b आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर जो आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या m है। इसकी ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो जो m पावर आपके पास है वो आपके पास a के ऊपर भी अप्लाई होगी और वही पावर जो है वो आपके पास b के ऊपर भी अप्लाई होगी। फोर्थ वन आपके पास दिया गया है a डिवाइडेड बाय b, आपके पास a जो है वो डिवाइड कर रहा है b को और होल की पावर आपके पास m है। जिस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी में जब मल्टीप्लाई में आपके पास जो पावर दी गई थी वो बोथ के ऊपर आपके पास अप्लाई हो रही है, इसी तरह से डिवीजन में भी आपके पास ये पावर जो है वो a के ऊपर भी अप्लाई होगी और b के ऊपर भी पावर, और इसकी कंडीशन आपके पास ये दी गई है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, b जो है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के अलावा आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 होगा तो वो आपके पास जो भी चीज होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी अनडिफाइन हो जाएगी। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है a की पावर m इंटू आपके पास उसकी पावर n आपके पास दी गई है। अब यहाँ पे जब इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे ये जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर m इंटू n आपके पास आ जाएगा। अब इन्हीं प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जो है वो नीचे आपके पास क्वेश्चन हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट के दिए गए हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट आपके पास आएंगे, जीरो इंटीजर्स एक्सपोनेंट आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट है वो सारे आपको सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे सिर्फ अभी आपके पास हम पॉजिटिव इंटीजर दिए गए। अब ये आपके पास है 5 की पावर 6 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर आपके पास 4 है, बेस सेम है, 5 को एक दफा लिया, 6 है आपके पास, m ग्रेटर है, n आपके पास लेस है, तो ये ऊपर जाएगा, m माइनस n होगा, 6 माइनस 4 5 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आंसर जो है वो 25 के इक्वल आ जाएगा। b आपके पास दिया गया है, इसमें आपके पास क्या है इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उसकी जो थर्ड कंडीशन है आपके पास के m जो है वो n से लेस है, कि n आपके पास ग्रेटर है, m जो है वो लेस है, x की पावर 2 है डिवाइडेड बाय x की पावर आपके पास क्या है 5 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा n माइनस m करोगे कि m जो है वो नीचे आपके पास आएगा, x सेम हमने लिया तो 5 माइनस 2 तो 1/x की पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाना चाहो तो आपके पास x की पावर -3 आपके पास हो जाएगा।
सी पार्ट जो है उसमें आपके पास दिया गया x डिवाइडेड बाय 4, आपके पास x डिवाइडेड बाय y होल की पावर 4 है। ब्रैकेट ओपन करोगे x की पावर भी 4 आएगी, y की पावर जो है वो भी आपके पास क्या होगा 4 आएगा। डी पार्ट जो है इसमें अब आपके पास देखो ब्रैकेट के अंदर आपके पास दिया गया 3x का स्क्वायर है, y की पावर 3 है, होल की पावर जो है वो आपके पास क्या है 4 है। अब ये जो 4 है इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास दी गई थी कि a की पावर m इंटू आपके पास क्या n है कि n जो है वो सबके ऊपर आपके पास अप्लाई होगा। इसी तरह से अब ये इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि 3x का स्क्वायर है आपके पास, y की पावर 3, होल की पावर क्या है 4। अब ये जो 4 है वो आपके पास 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा, 3 जो 4 है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है वो y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर उसकी पावर 4 है, y का क्यूब और उसकी पावर यहाँ पे 4। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पे आपके पास जो है y की पावर जो है वो 4 आएगा, 3 नहीं आना। अब 3 की पावर 4 है मतलब कि 3 को आपने 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 3 का टेबल जो है वो 4 तक काउंट नहीं करना, बल्कि 3 को जो है वो 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 9 आएगा, 9 को अगेन से 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 आ जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 81 आ जाएगा। ये 81 हो गया कि 3 की पावर 4 रिजॉल्व हो गया। इसकी ब्रैकेट ओपन करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया x की पावर 8 आ जाएगा। इसी तरह से y है, y को जो है वो यहाँ पे इसकी पावर 4 है, अब इसकी ब्रैकेट ओपन की 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया y की पावर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास के a की पावर m और इंटू a की पावर आपके पास n, जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 3 दोनों में कॉमन है, 3 को एक दफा लिखा, 3 + 2 आपके पास जो उसकी पावर दी गई है उसको प्लस आपने किया तो 3 की पावर आपके पास 5 आ जाएगी। यहाँ तक पॉजिटिव एक्सपोनेंट तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास पॉजिटिव एक्सपोनेंट तक सबको क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक आप लोगों Clear का है। आज का लेक्चर है कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। अगर आप नहीं है क्वेश्चंस तो उसके करने हैं तो मैम ये नोट्स भी व्हाट्सएप कर दे। ये नोट्स चले मैं नोट्स भी आपको शॉर्ट कर देती थोड़ा हूँ। जो आइडिया हमें समझ आ जाता है जो हमने क्लास में लिया था चलें इससे। ठीक है, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। ओके जी, फिर अगर किसी को नहीं कन्फ्यूजन है तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। और बराए मेहरबानी अपनी क्लास को कहें कि क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दें। आप लोगों की जो स्ट्रेंथ मेरे पास शो हो रही है पोर्टल पे वो 63 या 64 थी, तो आप लोगों के 9 से या 10 इतने स्टूडेंट्स ही आप लोग ऐड अप होते हो। मैम वो CSS वाला बच्चा आ गया, ऐड हो गया, इसका मोबाइल का इशू आ रहा वो कौन सा है? था। हमजा शोएब। हमजा शोएब 41, ये पहले नहीं था। यस मैम। ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग सिर्फ अब यहाँ पे 8 स्टूडेंट हो क्लास के ऐड हुए हुए। तो मैंने इस वीक तक ही देखना, अभी मैंने पोर्टल पे अटेंडेंस, पोर्टल ही नहीं चल रहा था, उसका इशू चल रहा था, आपकी अटेंडेंस नहीं मैं मार्क की है। अगर तो नेक्स्ट वीक से क्लास प्रॉपर लेंगे सारे तो ठीक है, नहीं तो मैंने 8-9 ये जो आ रहे हैं इन्हीं की अटेंडेंस करनी है, फिर जिनकी शॉर्ट हो रही है वो हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैम मुझे लगता है बच्चों के ज़हन में बैठ के आप स्ट्रिक्ट हैं। बच्चों के ज़हन में क्या है? बच्चों के ज़हन में बैठ के आप स्ट्रिक्ट हैं, आप क्लास ब्लॉक कर देती हैं और नहीं, मैं आने नहीं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, देती। बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप लोग जिस वे में चलोगे मैं उस वे में चलूंगी। अगर आप सख्ती से चलोगे तो सख्ती के साथ, अगर नरमी से चलोगे तो नरमी के साथ चलूंगी। मैम वो पूछ रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन सेंड करने हैं वो हमने खुद सॉल्व करने हैं कि मतलब वो सॉल्व करके आप सेंड करेंगे हमें? नहीं, वो आप जो खुद आप से कह सॉल्व करेंगे, अपनी प्रैक्टिस आप हाँ लोग तो खुद से करोगे। वो आपने चेक करने हैं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चेक उसमें ये कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भेजने हैं, अब यहाँ पे ऑनलाइन ठीक तो है चेक मैम, नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कोई ठीक है ठीक कंफ्यूजन है होगी आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दें, वो मैं आपको पॉइंट क्लियर करके भेज दूंगी। ठीक है। और मैम आप वो कह रही है ना कि यहाँ पे 8 या 9 बच्चे आते हैं, तो वो बाकी क्लासेस में इससे ज्यादा होते हैं, वो पता नहीं शायद आपसे डर गए हैं, वो इस वजह से नहीं आते, मुझसे किस लेकिन बात से डर गए? मैंने क्या कहा है? नहीं मतलब शुरू वो शुरू में
वो शुरू में वो शायद डर गए हैं, इस वजह से नहीं आते। डर बाकी क्लासेस में डर के ये होता है कि सारे क्लास अटेंड करते हैं, डर के ये नहीं होता कि सारे भाग जाते हैं। नहीं मैम, वो पता नहीं कुछ मैम, को मैथ पसंद भी नहीं है। तो वो मैथ पसंद नहीं है, तो फिर जी। जब उनकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी वो फिर आप लोग वो खुद ही फिर भुगतेंगे, फिर लगाएं समर दोबारा से। मैम मुझे लगता है ये हमने कोई 4-5 में पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ बहुत रहा। ये बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं, 4-5 में आप लोगों ने किया हुआ है। बिल्कुल मैम। वही मैम ना, ये अभी क्यों नहीं बेसिक, याद आ रहा? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये 4-5 वाली चीजें ही हैं अभी आप लोग जो कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, बायनोमियल थ्योरम। वो चीजें आप लोगों के लिए न्यू होंगी कि वो आपने नहीं की होंगी, लेकिन ये जो मैम अभी स्टार्टिंग चीजें हैं वो बेसिक्स हैं। मैम वो कोर्स आउटलाइन में तो लिखा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, शायद इस वजह से लोग घबरा गए। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये जो चीजें आप लोग पॉजिटिव इंटीग्रल, ये वो जो चीजें कर रहे हो, ये आपके पास अलजेब्रा की ही चीजें हैं। साइन चेंज होना, इंटीग्रल होना, उसकी पावर जो भी है, जी मैम। ये अलजेब्रा है मैम? ये अलजेब्रा ही है। वो लंबी लंबी इक्वेशंस नहीं होती अलजेब्रा में मैम? ये उसकी बेसिक्स है ना। आगे जब आप लीनियर इक्वेशंस करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करोगे, उसके ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा मैम वो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री आगे ट्रिग्नोमेट्री है, है, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन, टेन, कॉस जो है वो आपके पास आगे लास्ट आप लोगों की जो है वो कोर्स कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री। मैम उसमें ट्राइंगल वगैरह पढ़ते हैं ना, रेक्टेंगल और ट्राइंगल? ना रेक्टेंगुलर ट्रायंगल क्वेश्चंस होंगे, उससे रेलिवेंट आप लोगों ने वैल्यूज निकालनी है कि आपके पास रेडियंस में दिए जाएंगे, उसको आपने डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में होंगे उसको रेडियंस में चेंज करना है, ये चीजें होंगी। वो इक्वेशंस आपके पास दी जाएंगी, आइडेंटिटीज होंगी, उनको आपने प्रूव करना है साइन कॉस थीटा के वो 1 के इक्वल है या उसकी वैल्यू जो है वो 60 के इक्वल है, वो इस तरह से वो जी प्रूव मैम, ये करनी पढ़ा है। हुआ है मैम, ये पढ़ा हुआ है। यस मैम याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो चीजें आपके पास होंगी। वो 9-10 में आपने वो भी किया होगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो है ना वो भी आपने किया हुआ है। इसमें सिर्फ चेंज जो आपके पास आनी है वो बायनोमियल थ्योरम है, कि बायनोमियल थ्योरम नहीं आप लोगों ने किया होगा, या सीक्वेंस पढ़ा एंड हुआ है सीरीज का मैम। होगा। बाकी जो चीजें सारी आप लोगों ने की। तुम तो माइक बंद चलें करो। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो कल क्लास में आप लोग कर लीजिएगा कवर। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज़।